दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की किताब में बताए गए 4 घोड़े क्या दर्शाते हैं? क्या इन 4 घोड़ों के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छिपी है जिससे आज भी बहुत से लोग अनजान हैं? रेवलेशन चैप्टर 6 में एक सफ़ेद घोड़ा, एक लाल घोड़ा, एक काला घोड़ा और एक पीला घोड़ा है और इन 4 घोड़ों के बारे में हम प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं। सदियों से इस टॉपिक पर बहुत ही कम चर्चा की जाती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और स्कॉलरली व्यूज़ यानी बाइबल के विद्वानों का क्या कहना है इस्तेमाल करके इन 4 घोड़ों के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका क्या मतलब है और यीशु के दोबारा आगमन के समय इनकी क्या भूमिका होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि ओवरऑल पूरी पवित्र बाइबल को देखा जाए तो बाइबल में घोड़ा एक वॉरफेयर यानी कि एक युद्ध को दर्शाता है और नीति वचन में इस प्रकार लिखा है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य की किताब में भी पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु को एक सफ़ेद घोड़े पर सवार दिखाया जाता है जो युद्ध के लिए तैयार हैं और दुनिया के न्याय के समय वो वापस भी आ रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा यानी कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि हॉर्स का इस्तेमाल वॉरफेयर के लिए किया जाता था और एंशिएंट बिब्लिकल टाइम्स में भी, चाहे वो बेबीलोनियन एम्पायर हो या फिर वो इजिप्शियन एम्पायर हो, सभी में घोड़े का इस्तेमाल उनकी मिलिट्री पावर दिखाने के लिए होता था। सो यहाँ पर हम पहली बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि हॉर्स सिग्निफाइज बैटल एंड वॉरफेयर यानी कि घोड़ा युद्ध को और लड़ाई को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 6 पढ़ने से पहले और इसका अनुवाद करने से पहले हमें प्रकाशित वाक्य 5 भी पढ़ना चाहिए और प्रकाशित वाक्य 5 में हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु को एक विजेता के रूप में दर्शाया गया है जिसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है, शैतान को हरा दिया है और पृथ्वी पर रहते हुए भी कोई भी पाप यीशु ने नहीं किया और दुनिया की सारी ताकतों पर वो सबसे ज़्यादा महान है और इसलिए उस मोहरबंद पुस्तक को सिर्फ यीशु ही खोल सकते हैं। और तब स्वर्ग में मौजूद लाखों करोड़ों की तादाद में स्वर्गदूत कहने लगे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 12। और तभी उस घटना के बाद हमें पढ़ने को मिलती है एक्सप्लेनेशन ऑफ 4 हॉर्समैन। और बाइबल के स्कॉलर्स का कहना है कि ये 4 घोड़े कलीसिया के जीवन को दर्शाने वाली 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं जो पहले ही बता दी गई थी भविष्यवाणी के द्वारा। कैसे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट हॉर्समैन यानी कि सफ़ेद घोड़ा, इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और बाइबल में देखिए जो कलर्स हैं, कलर्स का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जो वाइट कलर है, वाइट कलर सिग्निफाइज प्योरिटी, शुद्धता को दर्शाता है। जो सफ़ेद रंग है, जैसे कि उदाहरण देखते हैं यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय उसके 18 है, वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। और राजा दाऊद ने पाप करने के बाद प्रार्थना की, जुफा से मुझे धोकर शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। तो जो सफ़ेद रंग है वो हमेशा प्योरिटी को दर्शाता है, शुद्धता को दर्शाता है। और इसी के आधार पर बाइबल के जो विद्वान हैं उनका कहना है कि यह जो फर्स्ट हॉर्समैन है वो कलीसिया की फर्स्ट स्टेज को दर्शाता है जहां चर्च बिल्कुल प्योर था। प्रभु यीशु के जाने के बाद सारा काम डिसाइपल्स को दिया गया था, चेलों ने सुसमाचार फैलाया, वो दुनिया के हर एक कोने में, ऑलमोस्ट हर एक कोने में गए और बड़ी पवित्रता के साथ उन्होंने प्रभु को एक काम को किया। और इस वाइट हॉर्समैन के पास एक मुकुट था, लिखा है, और उसे एक मुकुट दिया गया था और वह जय करता हुआ निकला ताकि और भी जय प्राप्त कर सके। यह मुकुट जीत दर्शा रहा था कि और भी जीत प्राप्त कर सके। और ऐसा ही तो प्राचीन समय में प्रभु यीशु की कलीसिया ने किया था। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, कलीसिया की शुरुआत से लेकर कलीसिया के विस्तार तक हर एक परेशानी का सामना करते हुए वो प्रभु के सुसमाचार को फैलाए और कलीसिया बिल्कुल जयवंत थी और कलीसिया में कोई भी दोष नहीं पाया गया।
इसलिए जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो फर्स्ट हॉर्समैन है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ चर्च यानी कि प्योरिटी को दर्शाता है कि कलीसिया बिल्कुल कैसे शुद्ध थी। दोस्तों दूसरा हॉर्समैन द रेड हॉर्स यानी कि लाल घोड़ा, इस प्रकार लिखा है, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया था कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। याद रखें इस घोड़े का रंग है लाल, और यशाया 1:18 में हम पढ़ते हैं कि लाल पाप का रंग है, और यह लाल घोड़ा दूसरों के बीच में डिवीज़न यानी कि लड़ाई को लेकर आता है, लोगों को बांट देता है और एक दूसरे के वध को यानी कि हत्या को भी लेकर आया। वह कलीसिया जो एक समय बिल्कुल शुद्ध थी, पवित्र थी, वाइट कहलाती थी, आज वह कलीसिया डिसयूनिटी, फाइट, डिवीज़न और पाप की वजह से अब बढ़ चुकी है। जो प्राचीन समय में अपोस्टोलिक चर्च था अब वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च बन गया। प्रेरित पौलुस ने भी अपनी सेवकाई के दौरान पवित्र आत्मा की मदद से इस आने वाले बड़े बदलाव को देख लिया था, और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी बातें बताकर उन्हें पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बात कहेंगे। एक समय वो कलीसिया जो बिल्कुल शुद्ध थी, पवित्र थी, प्योर थी, धीरे धीरे अब झूठी शिक्षाओं से भर गई। अन्य जातियों के साथ मिक्स होकर उन्होंने अपने लिए मूर्ति बना ली। चर्च में नई नई परंपराएं आ गई और जो विभाजन था वो लगातार बढ़ता चला गया। और कॉन्स्टेंटाइन के जीतने के बाद पॉलिटिकल पावर भी जब क्रिश्चियंस को मिल गई, जिसका इस्तेमाल बहुत से गलत कामों के लिए किया गया, दूसरों का मुंह बंद करवाने के लिए किया गया। और तलवार एक सिंबल है गवर्नमेंट अथॉरिटी का, और फिर यही अथॉरिटी ऑफ स्वॉर्ड चर्च के पास भी थी। और फिर आए क्रूसेड्स भी, जहां पर काफ़ी सारे लोग मारे गए थे। तो जो पहली स्टेज में जो चर्च था अपोस्टोलिक चर्च, अब वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च बन गया है। पाप से वो लगातार बढ़ता चला गया। दोस्तों तीसरा घोड़ा थर्ड हॉर्समैन द ब्लैक हॉर्स, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। और मैंने दृष्टि की और एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 5। और मैंने उन चारों के बीच यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। ब्लैक वाइट का हमेशा अपोजिट है और अंधकार को रिप्रेजेंट करता है, और यह क्रिश्चियन चर्च में आई हुई एक बड़ी बदलावट को दर्शाता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च से अब ये बन रहे हैं करप्ट चर्च। तो पहले था अपोस्टोलिक चर्च, अब वो बन गया कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च, और थर्ड स्टेज में वो बन रहा है करप्ट चर्च, यानी कि अंधकार बहुत ही ज़्यादा फैलता चला गया। हिस्टोरियन जोहनान मोसिम का कहना है, उन्होंने इस प्रकार लिखा, अब यह कलीसिया के इतिहास में एक ऐसा समय था जहां चर्च डे बाय डे करप्ट होता चला गया। अब नई नई डॉक्ट्रिन्स आने लगी, मरे हुओं के लिए प्रार्थना करने लगे, माफ़ी की बिक्री होने लगी खुलेआम, प्रीस्ट अपनी मनमर्जी चलाते थे, जैसा वो चाहते थे वैसा वो करते थे। उन्होंने सेलिबेसी सिखाया कि शादी नहीं करनी है, बस सिर्फ प्रभु के लिए जीना है। और आराधना में मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी की शुद्धता धीरे धीरे करप्ट होती चली गई। और जैसे अविश्वासी मूर्ति पूजा करते थे, वही मॉडल अब चर्च में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और यह जो काला घुड़सवार था उसके हाथ में एक बैलेंस था यानी तराजू था, और बाइबल में बैलेंस का यूज़ कॉमर्स मोल भाव करने के लिए किया जाता है। जैसे कि होशे उसका 12 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा इज़राइल एक व्यापारी है, उसके हाथ में छल का तराजू है, अंधेर करना ही उसको भाता है। तो इस वचन के आधार पर भी देखिए कि परमेश्वर एक तराजू को इज़राइल के कॉमर्स वाले सिस्टम से जोड़ते हैं कि किस प्रकार इज़राइल एक व्यापारी बन चुका है। 4th सेंचुरी में क्रिश्चियन चर्च की यही हालत थी, जिसे हम आज रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में जानते हैं। कैथोलिक चर्च ने मसीहत को बिजनेस बना दिया था, पापों की माफ़ी के लिए आपको पैसे देने होंगे। कैथोलिक चर्च में इतना तक सिखाया गया एक समय कि आप अपने मरे हुओं को नर्क में से आज़ाद करा सकते हैं यदि आप प्रीस्ट को पैसे देंगे। प्रीस्ट आपके लिए ज़्यादा प्रार्थना करेगा, तो बड़ा अमाउंट दोगे तो आपके जो मुर्दे हैं जो नर्क में हैं अभी, उन्हें निकालकर स्वर्ग में भेजा जा सकता है प्रीस्ट की मदद से, आपके ऑफरिंग की वजह से।
और अपने इन्हीं सब कामों की वजह से कैथोलिक चर्च बन गया दुनिया का एक सबसे अमीर चर्च, जहां पर उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। परमेश्वर के वचन का मानो अकाल पड़ गया था, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता था, अलाउड ही नहीं किया जा सकता था। सिर्फ प्रीस्ट ही बाइबल पढ़ते थे और बाइबल की इंटरप्रिटेशन भी वही करते थे, ताकि दूसरे लोगों को पता ही ना लगे। जो प्रीस्ट सिखाएगा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी के पास बाइबल ही नहीं थी। और इसीलिए तराजू को कॉमर्स के रूप में दर्शाया गया है कि कैसे चर्च बिजनेस में चला गया। और अब जो कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च था, अब वो एक करप्ट चर्च बनकर रह गया। दोस्तों, फोर्थ हॉर्समैन, द पेल हॉर्स, पीला घोड़ा। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द सुना, आ। मैंने दृष्टि की और एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम है मृत्यु, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। यह सबसे भयानक है, क्योंकि इस हॉर्समैन का जो नाम है वो है मृत्यु, अधोलोक, और हेडिस यहाँ पर भी है, जिसका मतलब होता है ग्रेव, यानी कि कब्र। और इसलिए बाइबल के स्कॉलर्स का कहना है कि यह फोर्थ हॉर्समैन चर्च की डेड कंडीशन को दिखाता है। 538 से 579 एडी में रोमन कैथोलिक चर्च का पूरे यूरोप पर कंट्रोल था, और हिस्टोरियन डॉक्टर जेम्स वाइली ने भी अपनी राइटिंग्स में विस्तार में इसके ऊपर लिखा है। उन्होंने लिखा कि चर्च उस समय बिल्कुल डेड था, बिल्कुल मुर्दा हो चुका था, आत्मिक रूप से ख़त्म था। जो आवाज़ चर्च के खिलाफ उठाता था उसे फिजिकल मौत दी जाती थी, यानी कि उसका मर्डर कर दिया जाता था, उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। और डॉक्टर जेम्स वाइली लिखते हैं अपनी ही राइटिंग्स में, उस समय करीब 50 मिलियन लोग कैथोलिक चर्च के द्वारा मर्डर किए गए थे। डॉक्टर जेम्स वाइली, आप इनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं, मैं रेफरेंस भी नीचे दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि यह डार्क पीरियड था और यही वो मृत्यु का पीरियड था जो कैथोलिक चर्च के द्वारा आया। एक और हिस्टोरियन है, हिस्टोरियन एलन वाइट, और उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि उस समय का चर्च फरीसियों की तरह रोशनी से नफरत करता था, क्योंकि रोशनी उनके पापों को एक्सपोज कर देगी। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की धार्मिकता की कोई भी वैल्यू नहीं थी। फ्रॉड, धन दौलत का लोभ, अयाशी की जिंदगी जीना ही यह सब चर्च के लोगों के लिए आम बात थी। उन्होंने पैसा कमाने के लिए हर एक वो बुराई की जिसे वो कर सकते थे। पोप और प्रीस्ट के महलों में सेक्स, शराब, घिनौनी जिंदगी बिल्कुल आम थी। और फिर देखिए आगे, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 8, उन्हें तलवार, अकाल, मरी, पृथ्वी के वन पशुओं पर अधिकार था कि उन्हें मार डालें। स्वॉर्ड सिविल पावर को दर्शाती है जो कि चर्च के पास थी। चर्च जिसको चाहता मार सकता था, क्योंकि चर्च की ही पूरी सत्ता थी। अकाल यानी कि फूड सप्लाई कंट्रोल थी बिल्कुल। उस समय चर्च की इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, लोगों की जान नहीं बच सकती थी। पीला घोड़ा कलीसिया के इतिहास के डार्क पीरियड को दिखाता है कि किस प्रकार कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च बन गया करप्ट चर्च, और करप्ट चर्च अब बन गया है डेड चर्च। और इस प्रकार अपोस्टोलिक चर्च टू कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च, और उसके बाद करप्ट चर्च, और उसके बाद डेड चर्च। तो दोस्तों, बाइबल के विद्वानों का ये 4 स्टेज में वो इन चीज़ों को डिवाइड करते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यदि परमेश्वर को पहले से ही पता था कि चर्च में इतनी बुराई आएंगी, तो प्रभु ने उन तमाम बुराइयों को रोका क्यों नहीं? दोस्तों, आंसर इज प्रभु रोकेगा। यीशु के आगमन के समय ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी और कलीसिया अपनी पूरी पवित्रता में अपने दूल्हे अर्थात प्रभु यीशु राजा से मिलेंगी। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आखिरी घोड़ा एक और आएगा, और उस आखिरी घोड़े पर, सफ़ेद घोड़े पर यीशु मसीह हमारे राजा आएंगे, और उसके साथ उनकी एक बड़ी सेना होगी, और वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु होगा, और वह पूरी दुनिया का अंत का समय होगा। इसलिए दोस्तों, यह एक संदेश है कि आप भी एक पवित्र कलीसिया का हिस्सा बने और अपने आप को प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, वो दिन ज़्यादा दूर अब नहीं है।